अनुपमा फेम एक्ट्रेस रूपाली गांगुली पिछले कई दिनों से विवादों में हैं। उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईशा वर्मा ने उनके खिलाफ कुछ चौंकाने वाले दावे किए। ईशा ने कहा कि रूपाली उनके पिता अश्विन वर्मा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रही और इसकी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो गई। वहीं अब एक बार फिर ईशा ने रूपाली गांगुली को खरी खोटी सुनाई और उन्हें शैतान तक कह दिया। ईशा ने अपनी पोस्ट पर लिखा, शैतान सौतेली औरत का शुक्रिया कि उन्होंने कोर्ट की अगली तारीख मेरे बर्थडे पर रखवाई। आप बहुत ही दयालु हैं और हाँ, मुझ पर नजर रखने और बीते 4 महीने से सोशल मीडिया की पॉलिसी को बर्बाद करने के लिए भी आपका धन्यवाद। एक इंटरव्यू में ईशा ने रूपाली संग अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा था, वो मुंबई में मेरे दादा दादी के अपार्टमेंट में आई और चिल्लाने लगी और मेरी मम्मी से लड़ने के दौरान ही उन्हें मारने लगी। उसने मेरी माँ के चेहरे पर खरोंच भी मारी और इस तरह ये सब शुरू हुआ। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मैं बहुत डरी हुई थी। ऐसा लगा जैसे विलन आ गया हो। जिसके बारे में मैंने इतने सालों से सुना था वो मेरे सामने आ गया। अपनी माँ को चोट पहुँचते देखना और उससे गुजरना मेरे लिए बहुत भयानक था। इससे पहले ईशा ने बताया था कि रूपाली का बेटा रुद्रांश नाजायज है। ईशा ने कहा था, पिता ने मां को 2 बार तलाक के पेपर दिए थे, बिना किसी को बताए इंडिया चले गए थे। उनकी शादी की खबर हमें न्यूज से पता चली थी। हमें पहले कुछ नहीं बताया गया। जब हम इंडिया आते तो हमसे कहा गया था कि तुम्हारे पापा मिलना नहीं चाहते, वो रूपाली के साथ थे। उनका बेटा नाजायज है। वो कहते हैं कि बेटा प्रीमैच्योर हुआ है। ये सब झूठ है। उनकी शादी फरवरी में हुई थी, बच्चा अगस्त में पैदा हुआ था। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास ठोस सबूत है। ईशा वर्मा का आरोप है कि रूपाली ने उनका घर बर्बाद कर दिया, उनकी मां का मुंह नोचा और उनके पापा के साथ 12 साल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया। उन्हें उनके पापा से दूर कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी। बेटी द्वारा लगाए गए आरोपों पर रूपाली ने लीगल एक्शन लिया। रूपाली ने सौतेली बेटी को मानहानि का नोटिस भेजकर 50 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। रूपाली द्वारा भेजे गए इन नोटिस में कहा गया कि उनकी सौतेली बेटी ने उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, उनकी गरिमा का उल्लंघन हुआ है, उनके करियर पर गलत प्रभाव पड़ा है, जिसके बाद काफी पैसों का नुकसान हुआ है। आपको क्या लगता है, कौन सही है और कौन गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।